तो कैसा है आप सब। आज हम सीखेंगे मिरर के टाइप। ठीक सर, मिरर के टाइप होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। सर समतल दर्पण तो जान रहे हैं कि हाँ, घर के स्वामी होता है तो समतल दर्पण होता है। लेकिन सर गोलीय दर्पण क्या होता है नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ठीक है, आज इसलिए तो आए हैं पढ़ाने के लिए। इससे पहले थोड़ा सा हम लेक्चर वन का रिकेप करवा दें। हमने लेक्चर वन में क्या पढ़ा था कि लाइट होता क्या है। हाँ सर, लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं कि हाँ वहां तो लड़की चलाता हो। ठीक है, मतलब हम लोग कर क्या लाइट पे, किसी वस्तु को आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा तो उसका कुछ गुण। अब सोचिए, अगर लाइट अगर सीधी रेखा में नहीं जाएगा, मतलब 3 मिनट जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखिए किसी को, तो 3 मिनट लगेगा देखने में, लगता ही नहीं। जस्ट तो जो लाइट है वो क्या करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। ठीक है, और बताइए, लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। हाँ सर भी बताए थे। और हमने क्या बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, जो कि कितना होता है, C बराबर 3 × 10⁸ ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने पढ़ा था क्या, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या होता है सर, अगर प्रकाश किसी सतह से जाकर टकराकर वापस आ जाएगी, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से तीर मार ले, डायरेक्ट वापस भुगाकर तो ढलान दी। ठीक है, बस उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अगर लाइट आएगा, सॉरी, अगर लाइट आएगा उसे बोलते हैं आपतित, और चला जाए उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और उनके बीच में क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन खींचे जिसे बोलते हैं अभिलंब। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने पढ़ा था क्या, तो लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तक। तो आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, अगर आप एनक में ये हाथ उठाइएगा तो आपको ये दिखता है, बस खत्म। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, चलिए देखिए तो पढ़ा, टाइप ऑफ मिरर। देखो यहाँ, तो ये दो तरह होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, जिसमें पहला क्या होता है, तो प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर, मिरर, स्पेरिकल मिरर। और अब हिंदी पढ़ाते हुए इंग्लिश समझ नहीं आता है, कभी हिंदी लिखते कभी, चलो जी लिखते रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, इसे बोलते हैं गोलीय दर्पण या फिर गोलाकार बोल, गोलीय लिख रहे हैं ये दर्पण। ठीक है, लिख लेते क्या, दर्पण के प्रकार। अब सुनिए, दर्पण दो तरह होते हैं। हाँ सर, पहला क्या होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं सर, देखिए नाम से लग रहा है, समतल मतलब पूरा एकदम चिकन, मतलब प्लेन होना चाहिए। यानी कि जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल सीधी और चिकनी हो, क्या हो, सीधी और चिकनी हो, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और सर गोलीय दर्पण नाम से लग रहा होगा, उसका जो परावर्तक सतह क्या होगा, गोले जैसा कर्व होगा, बस सिंपल। तो सबसे पहले पहला आइडेंटिटी समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर उसका कुछ विशेषताएं समझेंगे, और उसका कैसा इमेज बनाता है वो भी समझेंगे। ठीक है, बाकी हम मिटा दे रहे हैं। तो ये रहा समतल दर्पण का डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा है, जिस दर्पण की सतह बिल्कुल सीधी और चिकनी हो, एकदम पूरा प्लेन, एकदम ठीक है, जैसे हाथ रखी एकदम फट वाली पिछुल गया। ठीक है, फिर सुनिए, जिस दर्पण की सतह बिल्कुल सीधी और चिकनी होती है उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा घर का दर्पण में, ऐसे हाथ रखते हैं ना, फट वैसे पीछे जा रहा हो, नहीं हाथ ऐसे पहुंचते हैं, रगड़ते हैं पूरा एकदम, हमारा चेहरा कैसे खराब दिखता है, मतलब पूरा एकदम दर्पण कैसे रगड़ते हैं, अब यू खराब दिखता है, पूरा एकदम रगड़ते हैं, तो तुम नहीं लगता हाँ तो हम चिकन टाइप का। यस, तो उसी दर्पण बात कर रहा है। ठीक है, जो आपके घर में रहता है, जो रहता है ना, जो घर में आपका दर्पण, वो समतल दर्पण ही रहता है। ठीक है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, अपना फिगर देखते हैं। ठीक है, अब सुनिए, तो समतल दर्पण क्या होता है, जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना,
वो बिल्कुल क्या सीधी और चिकनी होती है उसे बोलते हैं समतल दर्पण। आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर जो हम लिखा उसको बोलिए, जिस दर्पण की सतह बिल्कुल सीधी और चिकनी होती है उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। एग्जाम्पल सुनिए, घर का शीशा, यस सर, जो घरों में रहता नहीं है शीशा छोटे का, यहाँ पे बड़का होगा वही, ठीक है, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या है सर, कुछ तो खासियत होगा, हाँ बिल्कुल खासियत है। देखिए तो नीचे वही लिखा है, क्या लिखा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है। पढ़ रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। क्या लिखा, घर का शीशा, हाँ। सेकंड, बाथरूम का शीशा, सॉरी बाथरूम का दर्पण। सर इसमें कुछ अंतर होता है क्या, ये क्या अंतर, कुछ होता नहीं है। आप दर्पण को बाथरूम में लगाइए या फिर बाहर लगाइए या फिर कहीं और लगाइए, वो तो दर्पण ही कहलाएगा, समतल दर्पण ही कहलाएगा। बस नाम अलग पड़ गया, हाँ ये बाथरूम का, ये घर का, ठीक है। घर लोग थोड़ा सा कुछ पैक रहता है, ठीक है, बाथरूम पूरा खुला रहता है, ठीक। अब समझते हैं आखिर इसकी खासियत क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा उसमें देखते हैं, कुछ तो खासियत होगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं, पहला क्या है, प्रतिबिंब आभासी होता है। सर आभासी बोले तो वर्चुअल, इसको इंग्लिश बोलते हैं वर्चुअल। ये क्या होता है, आभासी मतलब होता है कि हमें आभास होता है कि मेरा जो फिगर क्या है दर्पण पर बना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि भाई हमारा कोई क्लोन बन गया सामने, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, हमें आभास होता है क्या है, हमारा फिगर दर्पण में बना है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर सोचिए, अगर देखिए क्या हो गया, बगल बनाता है, ठीक है, आप पूरा बैठे हैं सामने मिरर के एकदम, अब वो मतलब खूब ही एकदम मेकअप पोत रहे, एकदम पूरा रगड़े, एकदम पूरा एकदम पूरा उसको एकदम बाल पुटी रहता है ना व्हाइट वाला, वो मार रहे हैं। जब लास्ट में पता चला कि एकदम सब मेकअप हो गया, जब अपना चेहरा देख रहे हैं तो उल्टा लग रहा है, उड़िया पे इन्हें घूम गया। आप तो देख रही एलियन होगा पीछे। यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर वो दर्पण तुम्हारा इमेज सीधा नहीं दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा, तो आप थोड़ा सा चौंक जाइएगा, आप उसका यूज भी नहीं कीजिएगा। तो इसका यही खासियत होता है समतल दर्पण का, वो क्या करवाता है, इमेज सीधा बनाता है, जैसे आप खड़े वैसे ही आपको सेम टू सेम दिखाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सारी बातें समझे हम बता रहे। आपने कभी देखा हो क्या कि दर्पण देखिए वहां लगा है और आप 10 फीट दूर से चिल्ला रहे हो, और ये देखिए ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा इमेज वहां बन रहा है, वो भी लगता है कि उतना दूरी पर लग रहा है, बना है। आपने कभी गौर किया हो तो, कि देखिए वहां पर लगा क्या, ऐनक लगा, आप 10 फीट दूर से चिल्ला रहे हैं, ये देखिए नहीं ये नहीं चिल्लाते हैं ना, तो जो आपको दिख रहा है ध्यान से, उसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो जो आपका इमेज बना है वो दर्पण में, वो उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं, ठीक है। क्या बोले हम कि वो इमेज उतना ही दूरी पे बनता है जिस दूरी पर आप दर्पण से खड़े थे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दर्पण, ये रहा एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट तो हम क्या बताएंगे, बहुत हाइट है, था आप गिरिएगा तो बन जाएगी, नापी मत, ठीक है। ये रहा बिल्डिंग, यहाँ पर कांटी ठोक के हमने एक ऐनक कर दिया, ठीक है। ऐनक कैसा होता है, करिए, यहाँ पर क्या है, एक ऐनक टंगा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना। यहाँ पर क्या टांगे, एक ऐनक टांगा हुआ, ठीक है। राम इधर क्या कर रहे हैं, बहुत दूर दम खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं। चलिए आप करीब यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। चलिए पूरा दर्पण ही यही है, आप करीब चलिए यहाँ पर खड़े, ठीक है। इसका दूरी कितना ले लें, चलिए 2 मीटर ले लीजिए, 2 है, चलिए 4 मीटर। ये कौन सा दर्पण, तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब सुनिए, आप यहाँ पर खड़े हैं और दर्पण यहाँ पर लगा, ठीक है, आप दर्पण की ओर देख रहे हैं। अब आपको आभास ऐसा होता है, ठीक है, आप देखिए वो आभास ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप दर्पण के जितना दूरी पर खड़े होंगे, उतना ही दूरी पर उसके अंदर क्या होता है, इमेज बनता है। यानी कि आपका इमेज इसमें बनेगा, ये देखिए 4 मीटर दूर थे ना दर्पण से, तो 4 मीटर ही दूर बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बनता है, आप इधर कोनाम कहीं होइएगा तब, देखते हैं ना, कोनाम दूर पर कितना अभी 4 मीटर ही रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखा है क्या, कि अगर हम दर्पण से जितना दूरी पे इधर रहेंगे उतना दूरी क्या होता है, इमेज अंदर बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखे हम, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। नीचे पे देखे वस्तु का आकार बराबर है प्रतिबिंब का आकार, ये रहा वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब, दोनों का आकार क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब सुनिए लास्ट में क्या लिखा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, सर किसको पता नहीं, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, आगे थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। बस
ये रहा समतल दर्पण कुछ विशेषता है जिससे हम लोग क्या करते हैं अपने घर के कई जगह पर क्या करते हैं ऐना का यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए? तो चेहरा देखने के लिए। किस लिए? भाई खासियत क्या है, ये तो खासियत है ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं उसमें अपना चेहरा देखते हैं, जिससे हमें क्या होता है तक पता चलता है कि हमारा चेहरा कैसा है, बढ़िया है कि नहीं, हो जाएगा ना काम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं क्या कि गोलाकार दर्पण क्या होता है, यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ये जो समतल दर्पण इसका सिर्फ यहीं तक पार्ट था, ठीक है, लेकिन गोलाकार थोड़ा सा बड़ा है, आपस में बहुत कुछ लंबा फैला हुआ है, ठीक है। ये तो यहीं तक खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्या, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये सब छाप लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, यानी कि स्फेरिकल मिरर होता क्या। देखिए समझना क्या इसमें, अगर क्या होगा जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग जैसी मुड़ी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। सब पहचानेंगे कैसे, वो सुनिए। उसका जो कर्व है ना, जो परावर्तक सतह, वो क्या हल्का सा कर्व रहता है, जैसे कर्व डिस्प्ले नहीं रहता है, हल्का सा मुड़ा होता है, ठीक उसी तरह उसका जो कर्व क्या, जो उसका परावर्तक सतह क्या, वो हल्का सा मुड़ा होता है, जिससे क्या होता है लाइट आती है और पास करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गोली दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग जैसी मुड़ी हुई होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। इसका एक रियल हम फील दे रहा है, ठीक है, देखिए तो ये बोला, ठीक है। पेंटिंग नहीं करना भाई, ठीक है। अब सोचेंगे सर अब पेंटिंग करना है, देखिए पूरा फिगर छाप रहे हैं, पता नहीं क्या बोल के छापने को, छापने नहीं आना, बस थोड़ा समय दीजिए, वही है कि जिसको बोलते हैं रियल फील के सर कहाँ से इसका ये हुआ वो हुआ, खोद लेंगे, ठीक है। हम क्या बस और इसमें कुछ एडिट कर दें, चलिए सुनिए, ये पूरा क्या है, गोला है, हाँ सर गोला है, ठीक है। उसको समझने से पहले आपको ये बता रहे हैं क्या कि जो गोली दर्पण क्या होते हैं वो दो तरह होता है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसमें पहला होता है आउटर दर्पण, आउटर दर्पण इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब सुनिए, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिख पाए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग जैसी मुड़ी हुई थी, अगर देखिए इसको हम हटा देंगे, सिर्फ इसको रखिए तो आप देखिए तो टोटल क्या है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए, बस इस पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको दिख रहा होगा ये हल्का है, कुछ कर्व टाइप का है, लेकिन उसको अगर पूरा मिला देंगे ऐसे डॉट कर दीजिए, कुछ गोला लग रहा है, यानी इसमें वही बात लिख पाएंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग जैसी मुड़ी हुई थी, देखिए टोटल गोला था, हल्का सा मुड़ा हुआ, देखिए था ना कर्व टाइप कैसे, बस इसे बोलते हैं क्या, गोले दर्पण। ये होता है दो तरफ, पहला क्या होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। कैसे हुआ, अगर किसी हम स्पेरिकल को लेंगे, किसी गोला को लेंगे तो उसका दो सतह है, इधर का एक ऐसे दो है, ठीक है। इसमें एक और केस क्या है कि लाइट क्या होगा, एक तो बाहर की ओर पास होगा, एक अंदर की ओर पास होगा, दो केस है, ठीक है। अगर ये केस कैसे बना वो समझा रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम क्या करें इसको इधर पेंट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, इधर हम क्या कर देंगे, इधर अगर हम क्या करें हल्का सा कलर कर देंगे, क्या कर देंगे इसको कलर कर देंगे,
ठीक है। तो इधर का परावर्तन नहीं होगा, इधर तो अब अंदर की ओर होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, इसको ना अंदर की ओर कर देंगे, ठीक है। अगर सुनिए, ठीक, अगर जो बाहर की ओर पेंट किया होगा, यानी कि इसका जो कर्व क्या है अंदर की ओर मुड़ी हुई, ठीक है, तो हम क्या किए हैं, इसको ना पेंट कर दिए, ठीक है, दोनों साइड पेंट कर दिए। अब इसमें होगा क्या समझिए, ये रहा कौन सा दर्पण, ये तो अवतल दर्पण, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। थोड़ा सा जो मोबाइल के टेम्परेचर क्या थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है, इस वक्त क्या हो रहा है, वीडियो बंद हो जा रहा है, ठीक, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, ठीक है। हम इसमें कर क्या रहे हैं, लाइट जस्ट पास करवा रहे हैं, ठीक है। जब जस्ट लाइट पास करवाएंगे, ठीक है, फोकस मारेंगे, ये पता है क्या करता है, इन लाइट को इकट्ठा कर देता है। क्या करता है, लाइट को इकट्ठा, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा, इसका जो परावर्तन सतह क्या है, कुछ गुफा टाइप ऐसा मुड़ा हुआ है, लगी रहा गुफा टाइप का ऐसा फोकस मारेगा क्यों, ठीक है। ये जो लाइट है, ये क्या करता है, लाइट को इकट्ठा करता है। क्या करता है, लाइट को इकट्ठा, सर कैसे, आपने कभी देखा है घर के त्वचा में एकदम मारी गई, तब बहुत दूर तक जाता है फोकस, मारते हैं ना ऐसे, देखिए इधर मारिएगा तो उधर को दिख जाए कौन सा, ठीक है। यही दर्पण रहता है भाई, अवतल दर्पण। ये करे क्या, लाइट को इकट्ठा कर देगा। लाइट आया, इसको जमा किया और इकट्ठा कर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन ये उल्टा आदमी है भाई, उत्तल दर्पण, ये करता क्या है, तुम लाइट देगा, ठीक है, लेकिन ये फैला देगा पूरा चारों तरफ, बिखेर देगा। देखिए जैसे नहीं आप देखें शादी में जैसे नहीं लगता है हाइलोजन लाइट, उसमें आप देखिए क्या करते हैं, एक हाइलोजन बढ़ता है बहुत जगह क्या होता है, इंजोर करता है, वो क्या करता है, लाइट को एकदम फैला देता है। क्या करता है, लाइट को फैला देगा, ठीक है। कौन सा दर्पण आता है, ये उत्तल दर्पण। इसके बारे में समझना है कि हाँ अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, पूरा एक इसको बोलते हैं डिटेल में समझना, वो इसको पूरा समझना है, ठीक है। बस अभी समझना क्या है कि हाँ गोली दर्पण का दो तरह होता है, ठीक है, टू टाइप्स होता है। पहला क्या होता है, उत्तल, दूसरा होता है अवतल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब समझते हैं क्या कि अगर किसी को दर्पण का इमेज, अगर हम क्या करें, किसी भी दर्पण के बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके हर एक पोजीशन पर नाम क्या होगा, ठीक, इसको पहले छाप लीजिए। आज तक ये रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल का जो टेम्परेचर क्या थोड़ा सा हाई हो जा रहा है, ठीक, जिसको इस बार वीडियो बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या अवतल दर्पण होता क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका इमेज कैसे बनता है। टोटल 6 इमेज दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। उसका फुल डिटेल समझेंगे कि हाँ भाई लाइट यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। इसमें जो दिख रहा है, जिसमें पेंट नहीं, किसको बोलते हैं, परावर्तन सतह, ठीक है। जो दिख रहा है ये लिखिए, देखो इसको बोलते हैं क्या, ये परावर्तन सतह है, परावर्तन सतह, ठीक है। ये भी हो गई है, ठीक है, लिख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में पूरा फुल डिटेल समझना बता देंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।